हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ब्रिटिश इंडिया में आए हुए सारे फैक्ट्री एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उन एक्ट्स के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था एंड साथ ही साथ उन एक्ट में क्या हुआ, ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है 1881 में। लॉर्ड रिपन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। क्या हुआ था, 7 साल से जितने भी बच्चे 7 साल से कम हैं उनको आज के बाद फैक्ट्री में कोई काम नहीं करना है, उन पर उनकी एम्प्लॉयमेंट बैन कर दी गई थी फैक्ट्री में। 7 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, अगर वो वर्किंग हैं यानी 7 से 12 साल वाले एज ग्रुप में, उन सारे बच्चों के लिए 1 महीने में 4 छुट्टियां ग्रांट की गई थी। उसके साथ अगला जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया वो आया 1891 में, लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम पे। इस टाइम क्या हुआ कि पहली बार ये पूछा गया है पेपर में कि कब पहली बार वीक में 1 दिन की छुट्टी सारे वर्कर्स के लिए अलॉट की गई थी, तो वो था सेकंड फैक्ट्री एक्ट, जिसमें सबके लिए 1 दिन की छुट्टी फिक्स की गई। और वर्किंग आवर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्किंग आवर फिक्स किया गया था, बट सिर्फ उन फैक्ट्रीज के लिए जिन फैक्ट्रीज में 50 से कम वर्कर्स हैं। दूसरी बात, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है, वहां पे 11 आवर्स हर वर्कर के लिए फिक्स कर दिया गया था काम का टाइम। अगला है थर्ड फैक्ट्री एक्ट, 1911 में आया है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। थर्ड फैक्ट्री एक्ट में क्या हुआ, इस टाइम पे जितने भी वर्कर्स थे उन सबका टाइम फिक्स कर दिया गया था कि वो सिर्फ 12 घंटे काम करेंगे बस, स्पेशली मेल वर्कर्स के लिए, ठीक है। जब थर्ड एक्ट आएगा तब मेल वर्कर के लिए 12 घंटे काम डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ फैक्ट्री एक्ट में क्या हुआ, 1921 में आया, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आया था। इस टाइम पे ये हुआ था कि जो 12 साल से 15 साल के बच्चे हैं इनका टाइम फिक्स कर दिया गया था कि ये कितनी देर काम करेंगे, सिर्फ 7 घंटे, सिर्फ 7 घंटे। उसके बाद अगला फिफ्थ जो फैक्ट्री एक्ट आएगा वो आएगा 1934 में, लॉर्ड बिलिंगटन के टाइम पे। इस टाइम से जितने भी वर्कर्स थे उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाने लग गई थी, उससे पहले मेडिकल सर्विसेज नहीं दी जाती थी, ठीक है। उसके अलावा जो सिक्स्थ फैक्ट्री एक्ट है 1944 में आएगा, उस टाइम लॉर्ड वेवल थे हमारे वॉइस रॉय, और इस टाइम पे जो वर्कर्स थे उनको कैंटीन सर्विस प्रोवाइड की जाने लगी थी। इससे पहले ये सारी जो सुविधाएं हैं ये नहीं दी जाती थी। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जाने से पहले। थैंक यू सो मच।